हेलो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लेके आए हैं ऑटोकैड पे। ये ऑटोकैड का स्टार्टिंग वीडियो है। इससे जो कोई भी स्टूडेंट ऑटोकैड सीखना चाहते हैं ये उनके लिए फर्स्ट वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीखेंगे। ये आप इसको पार्ट 1 मानिए। पार्ट 1 में जो जो चीज़ें कवर होती हैं हम इसको कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको कवर अप करते चले जाएंगे और आने वाले समय में हम प्रोफेशनल ऑटोकैड एडिटर्स बन पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम सिविल इंजीनियर्स, सिविल डायग्राम्स के लिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो सभी लोग कर सकते हैं। आगे चल के डायग्राम्स फिर अलग अलग हो जाएंगे। सिविल इंजीनियर्स के लिए अलग डायग्राम हो जाएंगे और मैकेनिकल के लिए अलग हो जाएंगे और बेसिक फीचर्स सभी के लिए सेम रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको इस तरह से दिखाई देगा। यह ऑटोकैड का 2021 सॉफ्टवेयर्स है। इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको इन ऑप्शन का यूज़ करना है। इसमें आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट, गेट स्टार्टेड और नोटिफिकेशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपका स्टार्ट यानी कि इसको स्टार्ट करने के लिए है। रिसेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपने रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं या उन पे काम किया है तो ये उनके लिए होता है। नोटिफिकेशन, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशंस वगैरह ऑटोकैड की तरफ से आते हैं तो ये उसके लिए। हम बेसिकली रिसेंट डॉक्यूमेंट एंड गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शंस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ओपन फाइल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले से ही कोई फाइल बनाई हुई है ऑटोकैड के अंदर तो आप उनको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स की रिसेंटली जिन डॉक्यूमेंट्स में आपने काम किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ओपन फाइल्स क्या होंगी, जो पुरानी फाइल्स जो रिसेंट में नहीं भी दिखाई दे रही हैं तो उन फाइल्स को भी आप ओपन कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग आपको अगर अपने डायग्राम की शुरुआत करनी है तो उसके लिए आप न्यू फाइल या न्यू डायग्राम या न्यू ब्लैंक ड्राइंग को खोलने के लिए न्यू पे क्लिक करना होता है। बेसिकली हर सॉफ्टवेयर में न्यू, ओपन, सेव एज ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में जो न्यू ऑप्शन होता है वो उसकी नई फाइल को खोलने के लिए होता है, लेकिन ऑटोकैड में फाइल की जगह पे ड्राइंग बोला जाता है। तो न्यू का ऑप्शन जो हम यूज करते हैं ऑटोकैड में, ये न्यू ड्राइंग फाइल को ओपन करने के लिए होता है। और ओपन का यूज़ आपको पता है कि पुरानी फाइलों को खोलने के लिए होता है। तो ओपन यहाँ पर पुरानी ड्राइंग्स फाइल्स ओपन होंगी। तो फिलहाल हम न्यू पे जाके क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम न्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, ACAD। तो ऑटोकैड ड्राइंग फाइल होता है, ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। तो ऑटोकैड ड्राइंग फाइल यानी कि आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक ब्लैंक फाइल दिखाई देगी। इसको ओपन करने के लिए आप इस प्लस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस प्लस बटन से भी ड्राइंग फाइल ओपन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब आप ऑटोकैड में कोई ड्राइंग फाइल ओपन करते हैं और वो फर्स्ट टाइम जब उसे आप ओपन करते हैं तो वो ड्राइंग 1 के नाम से उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। जैसे जैसे आप और फाइलें भी ओपन करेंगे, नई और फाइलें, तो वो ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 इस नाम से आती चली जाएंगी। बंद करने के लिए आप ऐसे क्रॉस करके इस पर क्लिक कर सकते हैं तो ये बंद हो जाएगी फाइल। तो फिलहाल आपको ये ड्राइंग फाइल आपने ओपन करके देख दी है। तो फिलहाल आपने एक नई ड्राइंग फाइल ओपन करके ले ली है। अब इस नई ड्राइंग फाइल पे आपको यहाँ पर काम करना है। तो स्टार्टिंग में काम करने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अभी बहुत सारे टूल्स को हम फोकस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने एक ड्राइंग को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। पहले हम रफ़ ड्राइंग्स यूज करेंगे, यानी कि रफली डायग्राम बनाएंगे। धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे। फिर मैं कुछ डायग्राम्स लेके आऊँगा, उन डायग्राम्स में भी आप काम करते चले जाओगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लेवल स्टूडेंट बढ़ते चले जाएगा। तो आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे इसको यूज करते चले जाएंगे आप प्रोफेशनल डायग्राम्स भी बनाने लग जाओगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले टूल्स यहाँ पर देखिए, होम रिबन है, इंसर्ट है, एनोटेट है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने पहले होम को यूज करना है। होम पे सबसे पहले आपको लाइन टूल दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, इस ब्लैंक एरिया पे, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है
ये एरिया है ब्लैंक एरिया। इस ब्लैंक एरिया पे इस एरिया पे आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग्स बनानी है। ठीक है। अब एक और बात आती है कि अगर आप इस ड्राइंग एरिया पे काम करोगे तो उसकी जो आपकी लाइन की विड्थ और हाइट वगैरह रहेगी। फ़िलहाल हम इस बात को छोड़ देते हैं बिल्कुल भी, हम कि कितनी विड्थ रखेंगे, क्या रखेंगे, उसकी यूनिट्स क्या रखेंगे, इस बात को बिल्कुल भी भूल जाइए। अभी सिंपली हम एक यूनिट कोई भी उठा के चलेंगे और उस पर हम काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग करना है इसको। ठीक है। तो आप लाइन टूल ले लीजिए। जैसे आप लाइन टूल ले लेते हैं, लाइन टूल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन। अगर आप इसको एस्केप बटन दबाते हैं तो आपको क्या करना होगा, जब भी कोई टूल ले लेते हैं और उस टूल को फिनिश करना है तो एस्केप बटन दबा के उस टूल को फिनिश कर सकते हैं आप। ठीक है नहीं। और टूल लेने के लिए स्टूडेंट आप टूल पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, वो टूल आप ले लेंगे और एस्केप बटन दबाएंगे तो वो टूल आपका फिनिश हो गया। अब मैं आपको पूछता हूँ कि सपोज करो कि आपको कोई ड्राइंग बनानी है या कोई काम करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई टूल तो आपको चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो इतने सारे टूल्स हैं, आप सारे टूल्स तो एक साथ ले नहीं सकते, तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टूल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टूल हैं और ये सारे टूल अलग अलग काम करने के लिए हमें यूज़ करने होंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिंपल एक डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लाइन ड्रॉ कीजिए। तो लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन टूल लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट आपको एक पेज को खोलना है, तो पेज खोलने के लिए आप कौन सा टूल उठाएंगे, पेज खोलने के लिए जो टूल यूज होता है वो उठाएंगे। अगर आपको किसी को कट करना है तो उसको कट करने के लिए, यानी कि किसी को काटना है या किसी को तोड़ना है, तो उसके लिए जो टूल यूज़ होगा तो उस टूल को उठाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी अगर आपको कोई ड्राइंग बनाना है तो उसके लिए अलग अलग टूल हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल होते हैं, तो वही टूल आपको लेना है। कुछ टूल सब्स्टिट्यूट का भी काम कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपने कोई रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए रेक्टेंगल ना हो के आप लाइन से ही रेक्टेंगल बना लो, तो ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आप बेहतर तरीके से कैसे डायग्राम बनाएंगे। धीरे धीरे टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होती चली जाएगी, आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो अभी आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में काम करते हैं तो उनको याद ही नहीं रहता कि टूल ले लिया है या नहीं लिया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टूल लेना है, आपने जाना है लाइन पे और यहाँ पर जाके क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये लिखा हुआ तभी आएगा स्टूडेंट जब आपका डायनामिक इनपुट ऑन रहेगा, और इसका जो शॉर्टकट होता है स्टूडेंट वो F12 बटन होता है। अगर आप F12 बटन दबाएंगे तो डायनामिक इनपुट ऑन होगा एंड ऑफ होगा। आपने अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है। तो कई बार क्या होता है कि किसी स्टूडेंट का डायनामिक इनपुट ऑफ है, लेकिन आपने लाइन टूल लिया तो आपको लाइन टूल लेने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो आपके नीचे इस जगह पर, ये देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, इस जगह पर आपको क्या मिल रहा है, एक कमांड लाइन मिल रही है। ये कमांड लाइन होती है। इस कमांड लाइन में आपको दिखाई देगा कि लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कीजिए। आप एस्केप बटन दबाइए स्टूडेंट, देखिए कमांड लाइन हाईलाइट होनी बंद हो गई है, यानी कि अभी आपने कोई भी टूल नहीं लिया है। जैसे ही आप लाइन टूल लेंगे फिर से आपकी कमांड लाइन दोबारा से हाईलाइट हो गई है। कमांड लाइन, ये वाली कमांड लाइन जो होती है ये आपकी हेल्प करती है कि आपको क्या करना है उसके लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने लाइन टूल ले लिया ना, तो वो बोलता है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आपने लाइन टूल लिया है, उसका पहला पॉइंट आप स्पेसिफाई कर दीजिए। तो स्टूडेंट आपने ये देखना है, एस्केप बटन दबाइए, दोबारा से एस्केप बटन दबाने के बाद स्टूडेंट फिर से देखो आपका जो लाइन कमांड लाइन है हाइड हो गया है, मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही, हाईलाइटेड नहीं है वो, क्योंकि आपने एस्केप बटन दबा के उस कमांड को हटा दिया है। तो आपने क्या करना है, लाइन टूल लेना है, तो जैसी लाइन टूल ले लोगे तो ये नीचे कमांड लाइन हाईलाइट। अब आपको जो डायनामिक इनपुट दिखाई दे रहा था अभी तक वो आपने ऑफ कर दिया F12 बटन से। देखिए F12 बटन से दोबारा से आप दबाइए, आ जाएगा। आप अपने कीबोर्ड अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप ऑटोकैड यूज करोगे तब आप F12 बटन दबाइएगा तो कमांड लाइन ऑन एंड ऑफ हो जाएगी। ये तब होगी स्टूडेंट जब आपने कमांड ली होगी, ठीक है। तो कमांड लाइन को ऑन रखेंगे तो ज़्यादा सही है आपके लिए।
तो ये क्लियर हो गया। किसी स्टूडेंट का कमांड लाइन ऑफ रहेगी, फिर वो बोलेगा कि सर मेरे कंप्यूटर में तो कमांड लाइन ये कुछ दिखाई नहीं रहा है, जब आप पढ़ा रहे थे उस समय दिखाई दे रहा था। तो आपने क्या करना है, F12 बटन दबाना है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आपने पहला पॉइंट क्रिएट करना है। जब कभी लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसका पहला पॉइंट तो होगा ही ना स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट ये है। एंड देन सेकंड पॉइंट आप आगे को उसका, अब आप इस बात को भूल जाइए कि कितनी बड़ी डायमेंशन देनी है, कितनी बड़ी लाइन देनी है, किस डायरेक्शन में देनी है, इसको हमने नहीं देखना है। अभी हमने रफ डायग्राम बनाना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइन स्ट्रेट रहे और इसकी लेंथ वगैरह कितनी रहेगी वो उस पर मेरे को कोई ध्यान नहीं देना है। तो मैंने यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक क्लिक और कर दिया। तो इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी स्टूडेंट। अगर आपको ये लाइन कंटिन्यूसली और आगे को बढ़ानी है तो आगे को आप ड्राइंग कंटिन्यूस करिए, अदरवाइज़ यहीं पर ही फिनिश करना है तो आप एस्केप बटन या फिर एंटर बटन दबा के इसको फिनिश कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे को मैं इस डायग्राम को कंटिन्यूस करूँ और एक रेक्टेंगल शेप बनाऊँ। तो इसके लिए मैं इसको नीचे की साइड को, यानी कि आप कोऑर्डिनेट्स को देखना चाहते हैं स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट्स है। इस कोऑर्डिनेट्स में ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये एक्स एक्सिस लाइन है और ये वाई एक्सिस है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, तो ये यानी कि हम आ रहे हैं माइनस वाई एक्सिस को नीचे की तरफ को हमने इस जगह पे जाके क्लिक कर दिया। देन मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ली और इस जगह पे जाके क्लिक कर दिया। एंड देन मैंने इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया और ये फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर जाके मैंने अपने डायग्राम को फिनिश कर देना है, मैंने इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो मैंने एंटर बटन दबाया, मेरा डायग्राम फिनिश हो गया। तो देखो हमने एक लाइन टूल से एक रेक्टेंगल को बनाया। तो ऐसा आपने भी करना है, आप लाइन टूल लीजिए और रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए। अब रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो आपका लाइन है, इस लाइन को आप क्लिक कीजिए, लाइन सिलेक्ट होगी। लाइन सिलेक्ट होने के बाद इस लाइन के कॉर्नर पॉइंट पर जाइए तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी टोटल डायमेंशन दिखाई देगी 17.5935। और आप दूसरी वाली लाइन को सिलेक्ट कीजिए नीचे और इस लाइन के कॉर्नर पॉइंट पे सिर्फ जाइए, इस पे कितना दिखा रहा है 17.65 और ऊपर कितना दिखा रहा है 17.59। यानी कि दोनों की डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। यानी कि ऊपर वाली लाइन जो है उसकी डायमेंशन अलग है, थोड़ा सा अलग है, और नीचे वाली डायमेंशन उसकी लाइन अलग है। तो इसकी वजह से अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बने तो उसके लिए तो आपको डायमेंशन वगैरह देनी होती है। अनुमान से आप इस तरह के डायग्राम्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इस जगह पे जाके जूम कीजिए स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा गैपिंग फिर भी रह गया है, ये गैपिंग रह गई है, ठीक है नहीं। तो आप दोबारा से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको मिटाने के लिए आपको ऐसे सिलेक्शन करना है और डिलीट करना है। अब आपने दोबारा से टारगेट लेना है कि बोलना है कि सर मैं खुद से बिना किसी हेल्प के पूरा एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा, जो भी उनकी लाइनों की डायमेंशन रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। तो ऐसी कोशिश मैं करूंगा। तो दोबारा से आपने लाइन ली, लाइन लेने के बाद वापस आए, फिर से आपने यहाँ पे स्टार्ट किया और लाइन डायरेक्शन को देखना है और देखना है कि वो स्ट्रेट लाइन रहे और नीचे की साइड को क्लिक किया। फिर आपने देखा कि इस लाइन के पैरेलल आपने इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको लगा कि शायद ये यहाँ तक रहेगा। तो आपने काफ़ी मेहनत की और यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया और उसके बाद इस जगह पे जाके क्लिक कर दिया और फिनिश कर दिया। अभी आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत की है और आपकी डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट होगी। तो इसकी डायमेंशन देखते हैं 1862, इसकी डायमेंशन देखते हैं 1862। दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने ये देखा कि बिना किसी हेल्प के हमने इनकी डायमेंशन को करेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपसे ये जो डायमेंशन है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो अब इसका मैं एक शॉर्टकट्स आपको बताता हूँ। पहले तो आपने इस तरह से यूज करना है और काफ़ी कोशिश करनी है और आपको ये देखना है कि आप इस तरह के डायमेंशन को, इस तरह से रेक्टेंगल को इस लाइन से क्रिएट करें बिना किसी हेल्प के, तो उनकी डायमेंशन इक्वल रहे, ऐसा कोशिश करनी है। आप इसको करिए स्टूडेंट। उसके बाद
इसको करने के बाद किस किस स्टूडेंट से ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में बन गया वो मुझे कमेंट करिए। अगर नहीं भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं बनता है, वो हर किसी से बनना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हाथ सेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब बनने लगेगा तो ठीक है। अदरवाइज़ हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि हम तो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होनी चाहिए। हम ईजिली वो डायग्राम बनाएं, उसके लिए हमें नई नई चीज़ों को ढूंढना है। स्टार्टिंग में मैंने ये इसलिए आपको बताया ताकि थोड़ा सा अपना हाथ आप सेट करें। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। लाइन पे जाइए स्टूडेंट, लाइन पे जाने के बाद आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लाइन ड्रॉ कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि लाइन स्ट्रेट रहे। उसके बाद फिर डाउन नीचे को आ जाइए, माइनस वाई एक्सिस मैंने आपको बोला था, इसके बराबर लाइन रहे। उसके लिए आप क्या करिए कि इसके एंड पॉइंट पे चले जाइए। एंड पॉइंट पे सिर्फ जाना है स्टूडेंट, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ एंड पॉइंट पे जाइए और इसको स्नैप करके छू के वापस आ जाइए। और नीचे की तरफ को आपको देख रहे हैं कि आप एक डॉट डॉट लाइन, ग्रीन कलर की डॉट डॉट लाइन आ रही है और दोनों तरफ से वो डॉट डॉट लाइन एक पॉइंट पे जाके मिल जा रही है। इसको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बोलते हैं स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट को स्नैप कर रहा है ऊपर साइड से, तो उसके पैरेलल ये जो लाइन है इसको आप ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट तक। उसके बाद फिर से आप इसको ऊपर की साइड को ले जाके यहाँ पर मिला दीजिए, इसके एंड पॉइंट पर, इस लाइन के एंड पॉइंट पर मिला दीजिए और एंटर या एस्केप बटन दबा के इसको फिनिश कर दीजिए। अब आप देखिए स्टूडेंट, दोनों लाइनें, यानी कि ये लाइन की डायमेंशन देखिए 17.966, तो यानी कि दोनों लाइनें प्रॉपर तरीके से इक्वल हो चुकी हैं, क्योंकि आपने कौन सा ऑप्शन यूज किया स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में मुझे बताना था। पहले तो आप विदाउट ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बनाइए और जब बन जाएगा तो कोशिश कीजिए बनाने की। अगर नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा तो अच्छी बात है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से। आपको लाइन टूल लेना है और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक और लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप में जाना है और उसको स्नैप करके ट्रैक करना है और इस तरह से क्रॉसिंग लाइन पे इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद जब किसी से बन जाएगा डायग्राम, तो फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट क्या करना है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, लाइन टूल लेना है। अब लाइन टूल लेने के बाद आप जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट में जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन के एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक इसको मिलाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, एंटर या एस्केप बटन, यानी कि आपने उस लाइन को फिनिश करना है। उसके बाद फिर से लाइन कमांड लेना है स्टूडेंट्स। फिर से आप इस कॉर्नर पॉइंट से इस वाले एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक मिलाइए। फिर से आप इसको एंटर स्पेस या फिर एस्केप बटन से इसको फिनिश कीजिए। फिर से लाइन कमांड लीजिए। अब मैं आपको एक नया तरीका और बताता हूँ। पहले आप लाइन कमांड जो ले रहे थे उसको आप बार बार फिनिश कर रहे थे, अब फिनिश मत कीजिए। अब आप इनको इस तरह से जॉइंट करते चले जाइए, इस तरह से। ठीक है, आपको ये मिड पॉइंट भी दिखेगा, इसका एंड पॉइंट भी दिखेगा। ठीक है, नहीं, आप इस तरह से इसको करते चले जाइए। ये देखिए, अभी आपको फिनिश नहीं करना है। ठीक है, नहीं, तो ये इतना बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर फिनिश कर देना है। तो फिनिश करने के लिए एंटर स्पेस या एस्केप बटन कुछ भी दबा दीजिए, ये फिनिश हो गया। कोई और लाइन ड्रॉ करनी है तो आप देखिए और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखो कोई भी स्केल यूज़ नहीं की है, कोई भी स्केल यानी कि आपने कोई डायमेंशन यूज़ नहीं की है। विदाउट डायमेंशन आपने एक ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग यूज किया है और ऑब्जेक्ट स्नैप कर करके डायग्राम को बनाया है। तो ये आपका एक रफ डायग्राम है, ये आपके हाथ को सेट करने के लिए। पहले सिर्फ और सिर्फ आप इस डायग्राम को बनाइए और जब ये डायग्राम बने स्टूडेंट तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कितनी देर में इस डायग्राम को बनाया और कैसे आपको ये फील हुआ। ठीक है, और फिर इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं आपको एक नया डायग्राम देने वाला हूं। पहले इसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।